हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ इग्रेश मूव्स में। लास्ट स्टोरी में मैंने विजय विशाल फ्लैट के बारे में बताया और वहाँ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स रहे मेरे, वो शेयर किए मैंने। आज वैसे ही कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जिस चौल में मैं रहा था वहाँ के। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वो चौल चौल आया कहाँ। तो अंधेरी वेस्ट में एक इन्फिनिटी मॉल है और वो मॉल के सामने लोटस पेट्रोल पंप है और बिल्कुल वहाँ पर एक कमल का फूल जैसा बना हुआ है और दैट्स हाउ आई थिंक नाम पड़ा होगा, लोटस पेट्रोल पंप। एंड बिहाइंड दैट पेट्रोल पंप वो चौल था, वहाँ मैं रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ, तो एक दिन मैं बस में बैठकर मैं अपनी कॉलेज जा रहा था, जुहू में, नालंदा नालंदा कॉलेज मेरी डांस की थी। वहाँ मैं जा रहा था एंड वहाँ पर बस में बैठ के जा रहा था तो बस रुकी हुई थी और सडनली खिड़की से मेरी नज़र गिरी उस पोस्टर पे। कहीं पोस्टर लगा हुआ था, मैं लेफ्ट साइड बैठा था, मुझे अभी भी याद है। तो वहाँ मैंने देखा कि 4500 एंड बॉयज़ पीजी एंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। मुझे अच्छा लगा, अच्छा कि इतना मतलब सस्ता भी है, मुंबई में रह सकते हो, सस्ता भी जगह मिलती है ऐसे। और उससे पहले मुझे चौल का कोई आइडिया था नहीं, कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ क्या होता है एग्जैक्टली, राइट। तो इट वाज लाइक न्यू थिंग फॉर मी, द फर्स्ट एक्सपीरियंस वी कैन से। एंड या, तो वहाँ मैंने खिड़की से फ़ोटो निकाल ली उस पोस्टर की एंड देन फिर शाम को मैंने कॉल किया, ऑनर से बात हुई। अच्छा लगा मुझे, देखने भी गया, अच्छा लगा मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं प्रैक्टिकली। तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी और विजय विशाल फ्लैट से मैं वहाँ उस चौल में मैं रहने चला गया, शिफ्ट हो गया। वहाँ 6-7 लड़के थे और हम, एक कमरा था, सिर्फ सिंगल कमरा था और वहाँ भी मेरी भी जगह बन गई और हम सबके बीच में एक ही बाथरूम था। उसी बाथरूम में हम 7 लोग नहाने जाते थे एंड वहाँ सबके कपड़े भी धोना है, वहाँ बर्तन भी साफ करने हैं, जो खाना खाना बनता था। हालांकि मैं खाना नहीं बनाता था, मैं बाहर से खाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सातों के 7 लोग उधर ही यूरिन जाना है, तो बहुत मुश्किल था। और सब हम जानते हैं कि सबको साफ सफाई, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत बड़ा कीड़ा है साफ सफाई का। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वहाँ ब्रश करना, वहाँ नहाना, कपड़े धोना, बर्तन भी साफ करना, छोटा मोटा कुछ हम बना रहे हैं, राइट। हालांकि मैं तो नहीं बनाता था बट कपड़े धोना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं कपड़े क्या करता था, पहले मैं ठीक से उसे ब्रश से साफ करता था, उसके बाद कपड़े। क्या यार, मतलब क्या बताएं, मुश्किल था वो बहुत, बट आई डिड इट। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, रहते रहते पता चला। एंड देन फिर टॉयलेट था नहीं वहाँ। टॉयलेट जाने के लिए हमें कॉमन टॉयलेट्स वहाँ होते हैं मुंबई में, चौल में 10-15 कहीं ज़्यादा, मेल एंड फीमेल के सेपरेट होते हैं, बट या होते हैं, मतलब ऐसे। तो कमरे से सुबह उठ के वहाँ, जैसे गांव की तरह नदी में लोग जा रहे हैं, वैसे कॉमन टॉयलेट में वहाँ जाना है। एंड लाइन में सुबह सुबह हम सब जानते हैं कि वही सबका बड़ा मज़ेदार टाइम होता है। या राज गादी पे राज करने का। तो लंबी कतार लगती थी, 4 बजे से लोग वहां लाइन में लग जाते थे। मैं भी उसी लाइन में लगना भी कोई बड़ी बात नहीं, बट कभी कभी प्रेशर होता है, कुछ खा लिया है तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती थी, कभी कभी ना पेट खराब है वगैरह वगैरह। एनीवेज, राजगादी पे हम जब बारी बारी बैठने का चांस आता था तो अच्छे से राज नहीं होता था, इन शॉर्ट, कि 3-4 मिनट हम बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट समथिंग, और नॉक करते थे लोग कि चलो भैया निकलो बाहर जल्दी, ऐसे। तो कभी कभी आधा काम रह जाता था, तो आधा हो जाता था कॉलेज में, बट मुश्किल था वो, बहुत मुश्किल था। सो ये भी एक वहाँ का मेरा एक अनुभव रहा, अच्छा कह सकता हूँ, बुरा कह लीजिए, अच्छा ही है, बुरा है क्या। मज़ा आया मुझे, पर ये स्ट्रगल रहा। दूसरा एक मुझे अभी याद आ रहा है कि एक दिन मैं कहीं चला गया था एंड आया था रात को, बहुत लेट था, 1 बजे के आसपास, और मुझे बहुत भूख लगी। और बर्तन की वजह से तो मैं खाना नहीं बनाता था क्योंकि अच्छा नहीं लगता था मुझे। मैं थोड़ा अलग टाइप का बंदा हूँ, मुझे साफ सफाई में बहुत एक कीड़ा है। तो कपड़े नहाना तक तो ठीक है, बट खाना बनाना, वही बर्तन, मुश्किल था। तो मैं बाहर से खाना खा लेता था, बट जहाँ पर मैं खाता था आसपास जो ठेले लगते थे या रेस्टोरेंट थे, वो सब बंद हो चुके थे। उसी में से एक ही जो चालू था,
वहाँ गया तो बोले कि कढ़ी और कुछ चावल बचे हैं, लेकिन वो शायद खराब है कुछ। मैंने कहा मुझे बहुत भूख भूख लगी है, आप पैसे ले लेना और वही मुझे दे दो, देखते हैं ऐसे। तो कढ़ी तो खराब हो गई थी, चावल अच्छे थे, पर चावल कैसे खाएं, मतलब उतर ही नहीं रहा था गले से नीचे। एंड मुझे बहुत घर की याद आई कि यार डांसर बनने के लिए इतना सारा सब कुछ है जो कभी सोचा नहीं था। राइट, फिर बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी, तो आई लिटरली क्राई। एनीवेज, घर आ गया, सो गया। एक दिन ये हुआ कि मेरा जो फ्रेंड वहाँ पर एक बना था देवराज करके, वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। वो भी फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए आया था यूपी से, वो भी स्ट्रगल कर रहा था बेचारा। मैं उसके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बताऊं तो सुबह शाम में जितना रहा वहाँ उनके साथ ना, उसने बेचारे ने और कुछ खाया ही नहीं, मैगी के अलावा। राइट, बड़ी मुश्किल होती थी। वो सब देखते हुए भी बड़ा, हम मुझे तो बुरा लगता था। एंड वो फ्रेंड भी फिर बना मेरा, तो उसके लिए बहुत या। पर एक दिन हुआ ऐसा है कि ऑनर के साथ उसका झगड़ा हो गया, और रात को 2 ढाई बजे के आसपास ऑनर ने मारा, और कुछ एक दो लड़के थे और उसको निकाल दिया रात को। खैर वो उसे निकाल दिया, मैं वहीं रूम से नीचे उतर के उसके पीछे पीछे गया और मैंने बोला कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ आऊँ क्या, तुम रात को कहाँ जाओगे। मेरा नेचर थोड़ा वैसा ही, आई एम अ काइंड ऑफ इमोशनल, वेरी सेंसिटिव गाय। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं गिरीश, तुम जाओ, और मैं तो पुराना हूँ, मुझे सब पता है, मैं रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा, रात रुक जाऊँगा चर्च गेट या अंधेरी, एंड देन फिर मैं कल सोचूंगा क्या करना है। और मुझे अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि तुम कमरे पे चले जाओ, तो मैं फिर आ गया। और फिर कुछ दिन रहा वहाँ पर, और फिर मैंने सोचा कि यार मुझसे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल था वहाँ मेरे लिए रहना। तो फिर मैं महाड़ा शिफ्ट हो गया। और कुछ दिन बताऊँ तो मुझे अच्छे से याद है, किराया मैंने पूरा दे दिया था 1 महीने का, बट अच्छे से याद है मुझे कि मैं 21 दिन वहाँ रहा, और उसके बाद में महाड़ा 4 बंगलो में मैं शिफ्ट हो गया। किसी ने बताया था कि वहाँ पर भी अच्छे घर मिल जाते हैं, तो वहाँ की स्टोरी ही जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। फिलहाल के लिए ये था चौल का एक सफ़र, बहुत ही मज़ेदार मेरे लिए रहा, अच्छा रहा, एक्सपीरियंस रहा कि क्या होता है। या तो ये है। और अगर मुझे बड़े देख रहे हैं तो उन्हें नमस्कार, और छोटे मुझे देख रहे हैं तो उन्हें ढेर सारा प्यार, और दिस हार्ट फॉर एवरीवन। एंड अभी तक आप लोग मेरे साथ बने रहें इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोग बने रहें, आगे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, और सुनने को शायद कम मिलेगी, देखने को मिलेगी। दैट्स सरप्राइज, इट्स इग्रेज मोज, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।